देखते हैं दोस्तों, आज विज्ञान का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है? तो इसमें आंसर होगा बाबू उत्तल लेंस। कौन सा होगा बाबू? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे हुए बीम की दूरी हमेशा क्या होती है? तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो पहले समझते हैं बाबू कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो F बराबर क्या सूत्र होता है? R/2 बराबर, तो कितना हो जाएगा? 32/2। तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस में, तो क्या होगा बाबू? 16। तो 16, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी। कौन सा होगा बाबू? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तब दूर बिंदु हो जाएगा। दूर बिंदु हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा बाबू अनंत से कम। कौन सा होगा बाबू? अनंत से कम। अगला क्वेश्चन, यदि मानव नेत्र दूरदृष्टि से पीड़ित है तब नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होगा रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन, कौन सी घटना के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो आंसर होगा बाबू प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में। प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन बाबू, तेल लगा कागज कैसा कार्य करता है? तेल लगा कागज कैसा कार्य करता है? अपवर्तित सतह के जैसा। अपवर्तित सतह के जैसा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन बाबू, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक। क्या होता है बाबू? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो आंसर होगा बाबू 2। कितना होता है बाबू? 2। अगला क्वेश्चन, प्रायः स्विच लगाए जाते हैं। प्रायः स्विच लगाए जाते हैं। तो आंसर होगा बाबू गर्म तार में। गर्म तार में या विद्युतमय तार में। या विद्युतमय तार में। डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का होता है? तो आंसर होगा बाबू तांबे का। तांबे का। अगला क्वेश्चन, सूखा सेल से कौन सी धारा प्रवाहित होती है या प्राप्त होती है? तो आंसर होगा बाबू डिस्ट धारा। कौन सा धारा? डिस्ट धारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता? 14 नंबर क्वेश्चन में देखो लो, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? तो इसमें आंसर होगा ऊपर का सभी। ऊपर का सभी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। तो यह तो पहले जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, समाप्य संसाधन है। दूसरा पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसमें से आंसर होगा बाबू सी। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, 1 कूलम तथा 1 वोल्ट का गुणनफल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है या क्या बराबर होता है? तो इसमें आंसर होगा बाबू 1 जूल। कौन सा होगा बाबू आंसर? 1 जूल। 1 जूल। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बाबू। एक आवेशित पिंड की इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है तो पिंड पर आवेश का मान क्या होगा। पिंड पर आवेश का मान क्या होगा। तो इसमें आंसर होगा बाबू, इसमें आंसर बी होगा, 1 कूलम। कितना होगा बाबू, 1 कूलम। अगला क्वेश्चन, बीम को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने। प्रतिबिंब क्या बने बाबू, काल्पनिक बने। तो इसमें आंसर होगा बाबू, इसमें आंसर होगा बी, फोकस और ध्रुव के बीच एक काल्पनिक अवतल दर्पण में एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो फोकस और ध्रुव के बीच होता है। अगला, यदि v बराबर आई आर है जहाँ संकेत विशिष्ट राशि को निरूपित करता है तो यह समीकरण किस नियम का पालन करता है। तो यह ओम के नियम। कौन सा नियम बाबू, ओम का नियम। अगला, टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो आंसर होगा बाबू चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा होगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम का प्रतिपादन किया था। कितने नियम का प्रतिपादन किया था। तो आंसर बाबू होगा 2। आंसर होगा 2। आंसर कितना होगा, 2। निम्न में से कौन से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आंसर क्या होगा, कपड़ा। आंसर क्या होगा बाबू, कपड़ा। 23, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो आंसर, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो आंसर सीएनजी। कौन सा होगा बाबू, सीएनजी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कौन सा अभिक्रिया कहाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहाएगा। तो आंसर होगा अपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। धुएं का रंग होता है तो भूरा। क्या होगा बाबू, भूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया CaO प्लस H2O, अभिक्रिया CaOH के होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बाबू यहाँ देखते हैं कि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है तो इसलिए यह क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा बाबू, संयोजन अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है तो इसमें आंसर होगा बाबू अवक्षेपण। कौन सा है, अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, ठोस के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें से अब हल्दी होगा। क्या होगा, हल्दी। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार। क्या होता है बाबू, क्षार। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। कितना होता है। तो आंसर होगा बाबू 10.5। कितना होगा बाबू, 10.5। 10.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर होगा बाबू एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसमें से सभी होगा। सभी होगा। प्रबल अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो। अगला क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
ढोबीय सोडा का रासायनिक सूत्रक क्या होता है? तो आंसर होगा बाबू इसमें, आंसर होगा A2CO3 10H2O। ये वाला जो है क्वेश्चन बाबू, यह खाने वाला सोडा का है, यह खाने वाला सोडा का है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है। अगला क्वेश्चन बाबू, निम्न में से कौन सी विजातीय यौगिक है? इसमें से आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, सब ये तीनों एक समान है, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, सॉरी अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी, Ag, जिसका संकेत होता है Ag। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो आंसर होगा बाबू सोडियम, क्या होगा? सोडियम, इसका संकेत होता है Na, क्या होता है? Na। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलता है, तो वह होगा आंसर सोना, यानी कि Au। अम्लराज को एक्वा रेजिया कहा जाता है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस है, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है? हीलियम, कौन सा है? हीलियम। अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। जस्ता का अयस्क क्या होता है? जस्ता का अयस्क क्या होता है? जस्ता का अयस्क क्या होता है? तो इसमें आंसर होगा जिंक ब्लेड, कौन सा आंसर होगा? जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का, किसका आंसर होगा बाबू? मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया में क्या होता है बाबू? NH3, क्या होता है बाबू? NH3। तो देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, तो इसमें आंसर कौन होगा? 1:3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहयोगी यौगिक कौन से हैं? सहयोगी यौगिक कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा बाबू CH4, मीथेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक होगा तो इसमें बेंजीन होगा, बेंजीन का कौन है? C6H6। अगला क्वेश्चन, CHO अभिक्रिया का मूलक को कहते हैं, मूलक को कहते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है बाबू? 46 का एल्डिहाइड, क्या होगा? एल्डिहाइड। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो यह आंसर होगा बाबू संतृप्त, क्या होगा बाबू? संतृप्त। अगला क्वेश्चन, ये भी यही है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान में के बाद में निम्नलिखित कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? पद स्थापित किया गया, तो आंसर होगा बाबू गैलियम, क्या होगा आंसर बाबू? गैलियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? अधिकतम होती है, तो इसका आंसर होगा बाबू, आंसर होगा बाबू इसका F। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी निर्माण के लिए मूलभूत की आवश्यकता होती है, यह भी यही है, इसमें आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आंसर आमाशय एवं छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आंसर होगा बाबू
यकृत। कौन सा होगा बाबू? यकृत। अगला क्वेश्चन, पौड़हरित का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? यानी कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को क्या करना? अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आंसर होगा बाबू मृत जीवी। अगला क्वेश्चन, आर्द्र रस कहाँ से स्रावित होता है? आर्द्र रस कहाँ से स्रावित होता है? आर्द्र रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आंसर होगा बाबू छोटी आंत। छोटी आंत। पित्त किस भोज्य पदार्थ के विखंडन करता है? किसका विखंडन करता है? वसा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? किस रूप में होती हैं? तो आंसर होगा बाबू जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? यहाँ पर गलती लिखा है, खास रंध्र लिख रहा है, यहाँ पर श्वास रंध्र होगा। श्वास रंध्र कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? इसमें आंसर होगा ए। इसमें से आंसर होगा बाबू ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर होगा वायवीय। किसमें होगा बाबू? वायवीय। मछली का श्वसनांग यानी कि श्वसन किससे करती है? तो गिल्स या गलफड़। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। हृदय में बेस्मों का शीतलन एवं संकुचन क्रमशः क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा डायस्टोल। शीतलन डायस्टोल और संकुचन सीस्टोल। रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है तो कौन होगा बाबू? इसमें होगा पहिया। अगला क्वेश्चन, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। असीरा शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर हृदय में। मानव रुधिर वहन करता है। मानव रुधिर वहन करता है तो इसमें आंसर होगा बाबू आंसर डी सभी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क में बोमेन्स सपोर्ट एवं ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तो आंसर होगा बाबू ए। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट को बाहर निकलता है? किस क्रिया से बाहर निकलता है? आंसर होगा अपोहन। क्या होगा बाबू? अपोहन यानी कि डायलिसिस। अगला, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है? कौन बचाता है? आंसर होगा बाबू आंसर होगा दोनों यानी कि सी। अगला, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4। 1 पॉइंट कितना बाबू? 4। अगला क्वेश्चन, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन बाबू, बच्चों की शारीरिक वृद्धि में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका
होती है? तो आंसर होगा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। स्त्रियों के मासिक चक्र के में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो आंसर होगा बाबू सी। अगला दिन हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। जो भी बाबू सुन रहे हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग समय समय पर मॉडल पेपर का अध्ययन कराते रहें।